हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। चलिएगा, आज अपन स्टार्ट करेंगे आगे के क्वेश्चंस। अपन ने लास्ट क्लास में जो किए थे वो एग्जांपल्स किए थे ना सारे। आज अपन करेंगे उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है। अपन चैप्टर कर रहे थे पावर प्ले, जिसके अंदर एक्सपोनेंट और पावर वर्ड यूज होने थे बार बार। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, वो क्या है आज? राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म। सारों को एक्सपोनेंट फॉर्म में ही लिखना है, पावर के फॉर्म में। तो देखिएगा, क्वेश्चन दिया है -3/2 का पावर -1 इंटू -3/2 का पावर -1 -3/2 का पावर -1 -3/2 का पावर माइनस। अब मैंने देखा पावर तो मैं बाद में देखूंगा, सबसे पहले मैंने बेस देखा। ये भी -3/2, ये भी -3/2, ये भी और ये भी सारे -3/2 थे ना, मतलब बेस सारों के सेम है। फिर मैंने देखा क्या ये मल्टीप्लाई में है? जी बिल्कुल है, सारे मल्टीप्लाई में है। तो जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होती है बच्चों? ऐड होती है। तो मतलब मैं -3/2 की पावर, पावरों को जोड़ दूं, -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस माइनस, प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना। तो 4 बार -1 था, तो -3/2 का पावर कितना हो गया बच्चों? -4। और इसको अगर पॉजिटिव पावर बनाना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 2/3 उसका पावर। अब इसको भी पॉजिटिव लिख सकते हैं, तो इसको लिख दो डायरेक्ट 2/3 का पावर 4। क्योंकि नेगेटिव टर्म का भी पावर अगर इवन है तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ? चलिएगा, लाओ का एक्सपोनेंट लगा है इसमें, बेस सेम था, पावर ऐड हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन, इवेल्युएट, मतलब इसको सोल्व करना है आप लोगों को। क्या करूंगा? लिखा है 5 का पावर -2। सबसे पहले नेगेटिव पावर हटानी है, तो 1/5 का पावर 2 होगा, और 5 का पावर 2 25 होता है। तो क्या आ गया बच्चों? 1/25। ठीक है जी। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, 1/3 उसका पावर -4। नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव करना है तो बेस का रेसिप्रोकल। 1/3 का उल्टा 3/1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत होती ही नहीं है। नेगेटिव पावर का पॉजिटिव पावर हो गया ना। 3 का पावर 4 कितना होता है? 81। ये होता होगा, ये आंसर है बस। ठीक है। हाँ, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं ना। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में बोला है P/Q की फॉर्म में लिखनी है मेरे को, मतलब रेशनल टर्म के बारे में बोला गया है, रेशनल टर्म लिखनी है। तो -7 का पावर -1, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनानी है, बन गई पॉजिटिव। भाई इसी का रेसिप्रोकल करना है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1, तो -1/7। जिसका पावर -1 है उसको क्या कर दिया? +1 बना दिया। ठीक है जी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 3/5 का पावर -1 इंटू 5/2 का पावर -1। दोनों का पावर -1 है बच्चों, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो। इसका रेसिप्रोकल आएगा 5/3, इसका रेसिप्रोकल आएगा 2/5। ये होगा ना उल्टा करते, 5 से 5 कट गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना दोनों। आंसर क्या आ गया बच्चों? 2/। ठीक है जी। चले अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन। चलिएगा, फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है बच्चों आप लोगों को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है इन दोनों को। तो पहला पार्ट दिया है आप लोगों को, 5 का पावर -1 डिवाइड बाई 6 का पावर -1 पूरे का क्यूब। सबसे पहले तो नेगेटिव पावर को सोल्व करो। 1/5 डिवाइड बाई 1/6, दोनों की पावर -1 थी तो रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है जी। अब डिवाइड का साइन भी क्या करता है? रेसिप्रोकल ही तो करता है। जहां 1/6 लिखा है उसको 6/1 लिख दो, बस। क्या बन गया? 6 का पावर 3 और 5 का पावर, 6 का पावर 3 होता है 216, 5 का पावर 3 होता है 125। ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है। हाँ जी। सेकंड पे चलिएगा, सेकंड पार्ट में दिया है 3 का पावर -1 इंटू 4 का पावर -1 और इंटू में 5 का पावर -1। 3 का पावर -1 लिख दू 1/3, 4 का पावर -1 लिख दू 1/4,
4, 5 का पावर -1 लिख दो 1/5, तीनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई कर दो बस, 5 4 20, 20 का 3 से मल्टीप्लाई 60, 1/60 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है बच्चों, एक्सप्रेस इन नेगेटिव पावर, एक्सप्रेस इन नेगेटिव एक्सपोनेंट, है ना, पावर एक्सपोनेंट एक ही वर्ड होते हैं, एक्सपोनेंट की टर्म में करना है और वो भी नेगेटिव। तो पहला लिखा 3/5 का पावर 4। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करूंगा भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते थे, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए भी तो रेसिप्रोकल ही करना होगा। क्या कर दो, लिख दो 5/3 का पावर -4। भाई ये ऐसा लिखा होगा, इसी को तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल किया गया होगा, तो अब इसका रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव का नेगेटिव बना दो बस। चलिए सेकंड, सेकंड दिया है 7/3 का पावर 4, उस पूरे का पावर -3, ऑलरेडी नेगेटिव है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 7/3 का पावर -12, ऑलरेडी नेगेटिव है इसमें। ठीक है जी, चले सिक्स्थ क्वेश्चन पे। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है बच्चों, है ना। क्या दिया है, 2/3 का स्क्वायर और उसका पूरे का क्यूब इंटू 1/3 का पावर -4 और इंटू 3 का पावर -1 इंटू 6 का पावर सबसे पहला काम आप क्या करो, सिंप्लीफाई जब भी करो पावर्स को सोल्व कर लो, उसके बाद आगे देखेंगे। क्या देखो, 2/3 की पावर 3 to the 6 हो जाएगा ना, दोनों की पावर अलग अलग 6 थे। यहाँ नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल करूंगा 3 का पावर, और इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/3, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/6। अब देखिए सारे 3 ही है, एक 2 है और 6 एक एक्स्ट्रा है, इसको लिख दो 3 × 2। अब देखिए ऊपर लिखा है 2 का पावर 6, नीचे है एक 2, तो एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट। यहाँ 6 पावर है, एक पावर है, तो 2 का पावर 6 में से एक पावर सब्ट्रैक्ट होगा, 2 का पावर 5 बचेगा। अब देखिए नीचे देखिए 3 का पावर 6, एक ये रहा एक ये रहा, तो टोटल 3 का पावर 8 हो गया ना, और ऊपर 3 का पावर कितना है 4, तो 8 में से 4 माइनस करूंगा तो नीचे 3 का पावर 4 बच जाएगा ना, यही आएगा बस। ये आपका आंसर है। 2 का पावर 5 होता है बच्चों 32, 3 का पावर 4 होता है 81, ये आपका आंसर है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए बच्चों, अब अपन पहुंच गए 7th क्वेश्चन, और 7th क्वेश्चन वही क्वेश्चन आगे जो मैंने आप लोगों को बोला था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट कौन से, जिनमें अपने को x का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो देखिएगा, बहुत प्यार से कराऊंगा बच्चों, ध्यान से देखना है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 7th क्वेश्चन देखिए, -1/2 का पावर 19, वो भी माइनस का, डिवाइड बाई -1/2 का पावर 8, ये प्लस का है, और इक्वल्स टू -1/2 का पावर -2x + 1। सबसे पहले ये देख लीजिए, बेस देखो सारों के सेम है ना, दो तरीके हैं, चाहे तो डिवाइड है, पहले इसको ओपन करो, है ना। देखो मान लो मैं डिवाइड को ओपन करना चाहूँ बच्चों, मल्टीप्लाई बनाना चाहूँ, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, -1/2 का क्या हो जाएगा 2/1, उसका पावर 8, उधर सेम ही रहेगा। दोनों तरीके से कराऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अब बच्चों ये बेस दोनों सेम है, बट ये अलग आ गया, तो इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करूंगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना। ये सेम छोड़ दे। अब देखो इसका बेस सेम इसका बेस सेम, और मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड, -19 में माइनस का 8 ऐड करूंगा तो माइनस का कितना होता है 27, 19 और 8 27 ही तो होता है, उधर है बच्चों सेम। अब बेस दोनों का सेम है और दोनों क्रम इक्वल है, तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। -27 इक्वल मिलेगा -2x + 1, +1 इधर आके माइनस का होगा, तो -27 और -1 -28,
माइनस तो एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, 2 डिवाइड में आएगा तो एक्स कितना आ गया 28 मतलब 14। ठीक है जी। हाँ जी, अब देखिए दूसरा तरीका जो कि बहुत ही आसान है, इतना लंबा नहीं जाना आप लोगों को। देखिए ये और ये बेस दोनों सेम है, टर्म दोनों डिवाइड में है। जब बेस सेम हो टर्म डिवाइड में हो तो क्या होता है बच्चों, पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना। तो मतलब -1/2 की पावर -19 में से घटा दो जो ये पावर लिखी है, कितनी लिखी है 8, है ना। अब -19 और 8 -27 ही तो होते हैं, तो -1/2 का पावर -27 और उधर हो गया बच्चों -1/2 का पावर -2x प्लस। अब देखो सेम चीज नहीं आएगी, बेस इक्वल है, दोनों एक्सपेंशन इक्वल है तो पावर भी इक्वल आएंगे। दैट मीन्स -27 बराबर मिलेगा -2x समय, और इसको फिर आगे सेम तरीके से सोल्व। ठीक है जी, आ गया होगा ये क्वेश्चन समझ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। चलिएगा इसी टाइप का जो अगला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। देखिएगा दिया है 8/3 का पावर 2x प्लस 1 इंटू 8/3 का पावर 5 और दैट इज इक्वल्स टू 8/3 उसका पावर x प्लस। देखिए बच्चों बेस सेम, मल्टीप्लाई में भी है तो पावर क्या होंगी ऐड होंगी, डिवाइड में होता तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई में है तो ऐड। 2x प्लस 1 में बच्चों ऐड हो गया 5, उसको सेम रखिएगा। अब देखिए यहाँ कितना बन गया 8/3 का पावर 2x, 5 और 1 6, उधर है बच्चों 8/3 का पावर x प्लस 2। अब देखिए बेस सेम, दोनों इक्वल भी हैं तो पावर भी क्या होंगे बच्चों इक्वल होंगे। इसका मतलब 2x प्लस 6 बराबर होगा x प्लस 2 के। x वाले टर्म को इधर ले जाओ, कांस्टेंट को उधर ले जाओ, तो इधर आके वो x तो कैसा हो जाएगा माइनस, और ये 6 उधर जाके माइनस, तो x में से x गया तो 1x बचा, 2 में से 6 माइनस किया तो माइनस का 4 बचा, और यही मेरे को निकालना था कि x का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन जो बचा है उस पर चलते हैं ना। तो देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो देखो। लास्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों फाइंड x फॉर विच 5 का पावर 2x डिवाइड बाई 5 का पावर -3 दैट इज इक्वल टू 5 का पावर 5। पहले मल्टीप्लाई वाला तरीका फिर डायरेक्ट तरीका। सबसे पहले डायरेक्ट देख लो, दोनों टर्म सेम बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट, तो 2x में से माइनस करना है कितना -3, उधर 5 का पावर 5, 5 का पावर 2x प्लस 3 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, उधर 5 का पावर 5। अब बेस दोनों का सेम, दोनों इक्वल तो पावर भी इक्वल होगा, मतलब 2x प्लस 3 बराबर मिलेगा बच्चों 5। 3 उधर जाके माइनस होगा, 5 - 3 2 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा, 2/2 कितना होगा 1, x का वैल्यू आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई वाला तरीका, तो सबसे पहले डिवाइड है इसको चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो 1/5 का पावर -3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से रेसिप्रोकल कर दो। अब देखिए मल्टीप्लाई में है बेस सेम है, पावर क्या होंगे ऐड होंगे, सेम नहीं बन गया, बेस सेम दोनों इक्वल तो पावर भी इक्वल होंगे, 2x प्लस 3 बराबर 5, 3 उधर जाके माइनस होगा तो 2x बराबर 2, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 1। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा, है ना। तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, जो ये आपका एक्सरसाइज है ना, ये वाला एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करके लाना है, बाकी अगली क्लास में करेंगे।